आपको नहीं लगता हम पुतिन को कभी बोल सकते हैं? ऐसा नहीं बोल सकते हम। पुतिन पुतिन इज पुतिन। वो हर काम करने को तैयार है जो रूस के लिए सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा रहना चाहिए ना उस सबको यहाँ पर। ऐसा थोड़ी ना हमारे यहाँ की पाकिस्तान घुस गया पीओके में तब लड़ाई कर रहे थे, वो पहले ही मार दिया उसको वहां पर। तो अगर हम या आप में से कोई ऐसे वाक्य बोल देता है जिससे विदेशियों को दिक्कत होती है, तो सीधा जिम्मेदार उस देश को ठहराया जाता है कि आपका नागरिक ने ऐसा बोला। अजमल कसाब आके बम फोड़ा, सीधे गाली कौन सुनता है? पाकिस्तान। अगर वो अजमल कसाब के पास पाकिस्तान की नागरिकता नहीं रहती तो चौड़ में बोलता पाकिस्तान हमरा थोड़ी था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसके पास नागरिकता थी। तो अगर हम लोग उल्टा सीधा काम करेंगे तो सरकार हमारी नागरिकता क्या कर देती है? छीनो लेना चाहिए, ज्यादा अनसन काम नहीं करना चाहिए। तो नागरिकता से तो समझ में आ गया, सिटीजनशिप एक तरह के क्या है? सुविधा है। क्या है? सुविधा। आपको अगर आपके पास नागरिकता है तो कोई भी व्यक्ति आपसे भेदभाव नहीं कर सकता है। लेकिन अगर नागरिकता नहीं है तो आपके साथ भेदभाव होगा। आप कहीं जाइएगा ताजमहल देखने या लाल किला देखने, बिहार में बोध गया का मंदिर देखने जाइएगा, बोधि मंदिर, तो आपका टिकट लगेगा, भारत के नागरिक है तो 30 या 40 रुपए का, 100 का लगेगा 400 का। खड़े भेदभाव हो गया कि नहीं हो गया? तो हमें वो सुविधा क्यों मिली है? क्योंकि हम नागरिक हैं। तो क्या दिक्कत है? अगर हम भी अमेरिका जाएंगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए तो हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा और अमेरिका के लोगों को कम पे करना पड़ेगा। हम सरदार पटेल की स्टैच्यू देखने जाएं, हमें कम पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई विदेशी आएगा तो उसे ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो नागरिकता एक प्रकार की सुविधा है, एक अधिकार देता है कि नागरिक आप होने के नाते आप सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते, कुछ भी बन सकते हैं। और अगर नागरिक नहीं है तो प्राइवेट कुछ भी करिए, जीवन यापन करिए। उसके बाद से अगर बाहर से आए हैं, भारत में रह गए, नागरिकता नहीं है, हुओं से कौन लतिया दिया है, तो यहाँ हर 3 महीना पे पुलिस के पास जाइए, वेरिफिकेशन कराइए कि देखिए हम 3 महीना से यही हैं, फला जगह लॉज लिए हैं, अभी तक ठीक ठाक से किए हैं, कुछ गड़बड़ सड़बड़ नहीं किए हैं, आपको कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। कोई दिक्कत नहीं हो तो काम करना, 3 महीने बाद फिर आ जाना। अब वहाँ मुंशी जी को जाओ 400 रुपया दे दो वहाँ पर, नहीं तो नागरिक भगा देंगे दूंगा। 1000। हाँ अच्छा, अब जाएंगे मुंशी जी के पास तो 400 में ना होता, कम से कम 1000। बेचारा विदेश वाला आएगा, भारत का पुलिस सिस्टम देखा हिल जाएगा। यार क्या गजब कहानी है सब। आगे बढ़े, किसी कोई दिक्कत नहीं। तो नागरिकता का तो ओवरऑल कंसेप्ट समझ में आ गया। हर देश अपने यहाँ के लोगों को नैसर्गिक नागरिकता दे देता, मतलब जन्म से ही आपको नागरिकता दे देता। लेकिन जन्म से नागरिकता आपको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि नागरिकता द्वारा जो सुविधाएं आपको दी जाती हैं उस सुविधाओं में क्या है, आपको एक एज बाउंडेशन है 18 साल का। आप भारत में जन्म ले लिए तो नागरिकता के नाते जो सुविधाएं का जिन सुविधाओं का आपको प्रयोग करना चाहिए वो सुविधाएं ही मिलती हैं 18 साल के बाद। पैन कार्ड 18 के बाद, आधार कार्ड वो 18 वाले बाद वाला ही आधार कार्ड वैलिड, मतलब जो छोटकन का अलग बात है वो, लेकिन 18 के बाद वाला ही आधार कार्ड। ड्राइविंग लाइसेंस 18, पासपोर्ट 18, वोटर आईडी कार्ड 18। तो नागरिकता का अधिकार कब से इंप्लीमेंट होता है? 18 साल। कितने साल से? 18 साल। कोई दिक्कत नहीं ना।